चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खुलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके हकजात स्वरूप मार्फत और हकीकत के स्वरूप के सुंदर गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए अति सुगंधित कोमल चरण कमलों में मेरी इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये तो धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर हम सबके ऊपर ऐसी बरस रही है कि धामधनी की वाणी का रस हम अनवरत रूप से प्राप्त कर रहे हैं। और कितने सुंदर साथ हैं जो इस समय सुंदर श्री परना मिने सुंदर श्री गुम्मट जी स्वरूप के सौंदर्य में महिमा में डूबे हुए हैं और वहां बिना किसी शीत लहर की परवाह किए धामधनी के चरणों में साक्षात गुम्मट जी में बैठे हैं, बंगला साहिब में बैठे हैं, धनी देवचंद्र जी के स्वरूप की परिक्रमा कर रहे हैं, बाईजूराज जी के स्वरूप की परिक्रमा कर रहे हैं। चौपड़ा मंदिर में जहां पर धामधनी अक्षरातीत ने पहली बार अपने चरण कमल रखे, उस झूले पर बैठकर जिसको छत्रसाल जी महाराज लाए, उनके चरण कमल का दीदार करते हैं। जमुना जी और गंगा जी के स्वरूप का दीदार करते हैं, खिजड़ा मंदिर का दीदार करते हैं और हर घड़ी हर पल धाम चबूतरे पे बैठकर अद्भुत गीत संगीत की लहरी धामधनी की शान में गाते हुए फरमाते। अभी गुजरात के कुछ सुंदर साथ से बात हो रही थी, वो इतने प्रसन्नचित्त थे और वहां जब गुम्मट जी के पट बंद होते हैं दिन में 12 साढ़े 12 बजे राजभोग के बाद, तो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा के तत्वाधान में निर्मित श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र पन्ना
जहां हमारे प्यारे श्री राजन स्वामी जी ध्यान में मग्न है। उन्होंने सनंद की टीका भी धामधनी के आदेश से राम रतन दास जी के प्रेम से और सरकार श्री जी की प्रेरणा से सनंद ग्रंथ की टीका पूरी की, मार्फत सागर की टीका पूरी की, छोटा कयामतनामा और बड़ा कयामतनामा की टीका पूरी की। और जैसी धामधनी की मर्जी होगी 6 महीने के अंदर अंदर सब छप के तैयार हो जाएगी और प्राणनाथ ज्ञानपीठ से और सभी ज्ञान केंद्रों से वो टीका सुंदर साथ के लिए उपलब्ध होगी। तो 18,758 चौपाइयों का सरकार श्री सदगुरु राम रतन दास जी की अद्भुत प्रेम भरी कृपा से और बाकी तो धामधनी की लाड़ भरी मेहर से संपूर्ण हुआ ये अद्भुत कार्य, जिसमें अर्थ और भावार्थ के साथ सभी सुंदर साथ अपनी आत्म को धामधनी के चरणों में जागृत कर सकते हैं। और ये कार्य संपूर्ण हुआ श्री गुम्मट जी की छतरी तले सुंदर श्री परनामे ने। तो उस के पूरा होने की आप सब सुंदर साथ को दिली बधाइयां। और आज का अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से सन 2020 जो अतिशय कठिनाइयों से गुजरा है, उसका आज आखिरी दिवस है। अब हम 2021 के फजर की बेला में अभी से तकरीबन 12-13 घंटे बाद प्रवेश करेंगे। तो ऐसे सुंदर अवसर पर सभी सुंदर साथ को दिली शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। और सब अपने दिल में सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप को, जो धामधनी के दिल का ही प्रकट स्वरूप है इस संसार में, और हम रूहों का जो इस संसार में आई है उनका वो असल ठिकाना है, जहां पर हमारे प्राण प्रीतम प्राणनाथ, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणों के प्रीतम साक्षात अक्षरातीत विराजते हैं। वो गुम्मट जी की तरहटी सुंदर चंदन के झूले पर सुख से जा पर विराजते हैं। और उनके हुक्म से इल्म की जो वाणी प्रकट होती है वो सभी संसार वासियों के दर्शनार्थ 12 थंभों के सिंहासन पर उसी प्रकार से विराजमान है कि आओ इस अद्भुत इल्म के सागर में झीलो और झील के अपनी आत्मा को तो जागृत करो और जीवों को भी ये सुंदर अवसर प्राप्त हो। उठ के नहाइए जमुना जी में, कीजिए सकल सिंगार। जमुना जी धामधनी के दिल का इश्क स्वरूप है, 8 सागरों का स्वरूप है। जब आत्मा उठती है तो उसमें झीलती है, और इस संसार में झील कर उठती है।
आप समझ रहे हैं सुंदर साथ। परम धाम में जब हम झीलने को आते हैं तो हमारी आत्मा जागृत होती है, तब झीलते हैं, इश्क का रस पीते हैं। और इस संसार में सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप का दीदार कर इल्म के सागर में झील कर उठते हैं और तब इश्क के सागर से सराबोर होते हैं। तो यहां पहले इल्म फिर इश्क, पहले झीलो फिर इश्क पियो। और परम धाम में तो जागृत अवस्था में रहते ही हैं और इश्क का रसपान जमुना जी में करते हैं। परम धाम के हर स्वरूप ही धाम धनी के नूरमयी इश्क का स्वरूप है। उसके अंदर हम हर घड़ी हर पल झीलते ही रहते हैं। तो सुंदर साथ, इस संसार में भी धाम धनी की शान है, धाम धनी की महिमा है। जहां देखो उनकी ही बात, जहां देखो उनकी ही लीला, जहां देखो उनका ही हुक्म, जहां देखो उनका ही स्वरूप, जहां देखो उनके खिलवत की ही सुगंध, जहां देखो उनके चरण कमल, जहां देखो उनके हुक्म से प्रकट हुए इल्म का स्वरूप, और उस इल्म के अंदर छिपी हुई इश्क का स्वरूप, और जहां देखो उनके नूर का स्वरूप, उनके दिल का प्रकट स्वरूप। ये संसार सुखदेव मुनि ने अवश्य कहा कि इस संसार में प्रेम नहीं है, प्रेम बसत गोपियन के हृदय में है। तो ब्रह्म सृष्टियां तो पधार गई हैं और उनके दिल में धाम धनी का स्वरूप है, और वो इश्क का भी स्वरूप, हक जात स्वरूप उनके दिल में है। और जैसा दिल में होता है वैसे ही कौल फैल होते हैं। सुंदर साथ, जिसके दिल में धाम धनी का के चरण कमल हो तो उसके दिल से मीठी वाणी निकलेगी और उसके हर अंग वहदत के अनुरूप कार्य करेंगे, यानी हर सुंदर साथ को रिझाने की लीला करेंगे। और जैसा दिल में होता है वैसा ही धाम धनी का स्वरूप इस ब्रह्मांड में हर जगह दिखता है। दुनिया वालों को नहीं दिखेगा, लेकिन ब्रह्म सृष्टियां देख सकती हैं। श्याम जी के मंदिर में कान्ह जी भट्ट बड़े झूम झूम के श्रीमद् भागवत पुराण की चर्चा करते थे और कर रहे थे। कई लोग बैठकर उसका श्रवण कर रहे थे और धनी देवचंद्र जी भी विराजमान थे, जिनके कलेवर में श्यामा जी विराजमान थे। और धाम धनी अक्षरातीत उनके दिल से प्रकट होकर उनको दीदार देते हैं परम धाम के श्रृंगार में, और उनसे बातें भी करते हैं। और ये सिर्फ उसी कलेवर में विराजमान श्यामा जी सुन रही थी और जीव भी सुन रहा था देवापी का। लेकिन बाकी सब लोग अनभिज्ञ थे कि उनके संग क्या हो रहा है।
उसी प्रकार से ब्रह्मात्माएं जो इस संसार में उतरी है, धामधनी की वाणी की गूंज अपने दिल में महसूस करती है और परम धाम में धामधनी की ही शान जैसे देखते हैं, वैसे ही इस संसार में भी अपने प्राण प्रीतम की शान, महिमा, खुदाई शान हर जगह दिखता है। और उनका नूरमयी इश्क स्वरूप क्योंकि दिल में होता है तो नैनों में भी होता है, दिल के नैन की नजर भी देखते हैं। और क्योंकि तन दिल अर्श एक कर देते हैं धामधनी अपने कदम रखकर, तो उनके इस तन के नैन भी हर जगह धामधनी का इश्क देखते हैं, नूर देखते हैं, उनका स्वरूप देखते हैं। तो सुंदर साथ धामधनी कहां मिलेंगे? सुंदर साथ के हेड़े में। और सब सुंदर साथ का स्वरूप श्री गुम्मट जी में विराजमान है, धामधनी के दिल में। तो जैसे हम सुरता परम धाम में लगाते हैं, वैसे ही सुरता हम जहां भी बैठे हैं श्री गुम्मट जी में लगा ले, तो लाड़ मेहर हमारे ऊपर तो बरसती ही रहती है। ऐसा है अद्भुत स्वरूप हमारे प्राण प्रीतम का। सुंदर साथ आज प्रातः काल जब धामधनी के चरणों में बैठे हैं, तो ऐसा विचार आता है कि एक धामधनी को छोड़कर दूजा है कौन? कोई नहीं। उनका ही नूर यानी उनका ही दिल का प्रकट स्वरूप। दिल नूर और नूर की किरणें हकीकत का स्वरूप। और वही नूर वाहिद है, एक है, अद्वैत है और धामधनी के दिल का स्वरूप है। और वही हकीकत रूप में वहदत की लहरें हैं, जो हर नूरी किरण के आकार में वो वहदत की लहर समाई रहती है। तो हर आकार में धामधनी का दिल विराजता है। नूर की किरणों का तन और वाहिद की वहदत लहरें धामधनी के दिल का स्वरूप उन हर नूरी किरणों के आकार में विराजती है। और नूर के सभी जमाली के गुण सब आकारों में समान रूप से विराजता है। तो मूल में कौन हुआ? एक नूर जमाल, अक्षरातीत नूर वाहिद का स्वरूप, जो अपने तन और दिल जुगल स्वरूप। जुगल स्वरूप इसलिए कहा कि तन और दिल दोनों प्रत्यक्ष होकर, संसार में ऐसा कहीं नहीं होता कि कोई अपना दिल निकालकर बाहर रखकर आपको दिखाए, लेकिन परम धाम ही ऐसा करिश्मा है, हिकमत है। धामधनी अपने दिल को अपने बाएं अंग में रखकर चलते, लेकिन पहचान किसी को नहीं। वो पहचान देने के वास्ते हम आए अर्श अजीम से, करें जाहिर हक वतन। हक मारिफत स्वरूप, वतन हकीकत स्वरूप। हक वाहिद स्वरूप, नूर स्वरूप, और वतन नूर की किरणों का स्वरूप, वहदत का स्वरूप। ऐसे यहां पर हम सब रसपान करने के वास्ते लीला में तो घूमते। क्या कि श्यामा जी की आत्मा को ये शोभा मिली, अक्षर की आत्मा को ये शोभा मिली, इंद्रावती की आत्मा को ये शोभा मिली।
अकली बसरी मलकी और हकी। ये कौन सी शोभा, किसकी शोभा? शोभा तो मात्र एक अक्षरातीत की है, एक नूर जमाल की है, और उनके ही दिल की इच्छा हुक्म से हर लीला संपादित होती। तो अगर आप परना में विराजमान हैं और आप ध्यान दें तो ये तो हम सबको जागृत करने के वास्ते विधि विधि के नाम बताए, लेकिन सबके मूल में एक वाहिद स्वरूप, नूर जमाल स्वरूप, अक्षरातीत का स्वरूप, जिस अक्षरातीत ने अपने दिल श्यामा जी को भी अपने संग रखा, आनंद अंग, और अपने सत अंग को भी साथ रखा, और ये तीनों मिलकर सच्चिदानंद स्वरूप, हकी स्वरूप इंद्रावती जी की आत्म के दिल के अंदर विराजते। तो इंद्रावती ने क्या किया? उस तन जिसका नाम इस संसार में मेहरराज ठाकुर है, उसने क्या किया? धनी देवचंद्र जी के कलेवर ने क्या किया? करने वाले तो एक अक्षरातीत नूर जमाल का हुक्म है, और जो है वो अक्षरातीत का स्वरूप है। और हम सब सुंदर साथ एक बात ध्यान करें, परिक्रमा ग्रंथ में हम लोग चौपाई पे चौपाई पढ़ते जाते हैं। बहुत मधुर है राज जी की वाणी, बहुत रस मिलता है। आज दिल में भाव आया कि 33 नंबर का प्रकरण की, जिसका शीर्षक है खिलवत में हासी फरामोशी दई, किसने किसको दई, अभी उसका श्रवण करेंगे। लेकिन 32 नंबर के प्रकरण की आखिरी दो चौपाई बड़े प्यार से सुनना सुंदर साथ। दूसरा इत कोई है नहीं, एक नूर जमाल, ये सब में हक नूर है, याही कौल फैल हाल। अब बताइए सुंदर साथ, जो धामधनी के आदेश से पिछले 25 मिनट से मैं कुछ कह पा रहा हूं, तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, जो है धामधनी का स्वरूप। वो कह रहे हैं कि दूसरा इत कोई है नहीं। अब इत है उत है, उसके फेरे में तो आप पढ़ना नहीं। इत भी धन धन, उत भी धन धन, परम धाम का ही स्वरूप। जब रूहें आई तो आवेश स्वरूप आए, तो मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप में कोई अंतर नहीं। जैसी खिलवत की लीला परम धाम में, वैसी ही लीला यहां पर। लीला तो सब धाम धनी नूर जमाल अक्षरातीत की ही है, दूजा तो कोई है नहीं। दूसरा इत कोई है नहीं, एक नूर जमाल। तो ना परम धाम में कोई दूसरा है और ना इस संसार में कोई दूसरा है। जो कुछ भी है अक्षरातीत का स्वरूप, और उनका हुक्म विध विध से लीला करता है। उनके ही सत अंग अक्षर ब्रह्म नूर जलाल है। तो नूर जलाल नूर जमाल के क्या मतलब? नूर तो एक अक्षरातीत का दिल है,
जब वो जमाली के गुणों से लीला करते हैं तो अपने श्यामा जी के दिल के अंग से करते हैं। परम धाम के अंदर वो जमाली की लीला होती है, प्रेम, आनंद, एकत्व, सौंदर्य आदि आदि आप सब जानते हैं। और जब अपने सत अंग के से करते हैं तो करता कौन है? वही धाम धनी का दिल नूर। और वो गुण जो जलाली के होते हैं उस स्वरूप को नूर जलाल कह दिया है। तो वो धाम धनी का ही स्वरूप, उसी नूर का स्वरूप है नूर जलाल। तो परम धाम की लीला नूर जमाल की लीला, और योग माया के ब्रह्मांड और काल माया के ब्रह्मांड की लीला नूर जलाल की लीला। और नूर जलाल क्या है? अक्षरातीत के ही स्वरूप हैं, उनके ही दिल के स्वरूप हैं। और दिल से ही जो इच्छा प्रकट होती है वो हुक्म कहलाती है। तो हुक्म नूर खुदाए का, यानी नूर जमाल का, हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल, दायम आवे दीदार को फिरे मोजरा कर नूर जमाल। तो सुंदर साथ आप सबके दिल में, हम सबके दिल में एक बात कर जाए, प्यार करने के लिए तो तुम भी हो, हम भी हैं, वो भी हैं, वो भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, अच्छा लगता है। लेकिन है तो सब एक धाम धनी, अक्षरातीत, मूल नूर, मूल वाहिद, मूल अद्वैत। और हर जगह उनकी ही लीला। परम धाम के अंदर प्रत्यक्ष रूप में नूरमयी इश्क की लीला, और इस संसार में नूरमयी हुक्म की लीला। हुक्म भी नूर से प्रकट होता है और इश्क भी नूर से प्रकट होता है। तो परम धाम में उसी नूर के इश्क की लीला, और इस संसार में योग माया सहित नूर के हुक्म की लीला, और वो हुक्म का स्वरूप नूर जलाल। और धामधनी भी स्वयं अपने ही हुक्म से, अपनी नजर के साथ पधारे तो आवेश स्वरूप कहलाए। और उस आवेश स्वरूप वही सच्चिदानंद स्वरूप है। बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। अपने से भी बड़ा, यानी परम धाम में, धाम धनी में सिर्फ चिदानंद की लीला हुई, सत्य की लीला नहीं। और इस संसार में चिदानंद के संग संग सत्य की लीला भी दिखाती, यानी इस संसार में योग माया भी दिखाया, काल माया भी दिखाया, और परम धाम का भी स्वरूप दिखाया। तो ऐसा स्वरूप है। तो दूसरा इत कोई है नहीं, एक है नूर जमाल, इस सब में हक नूर है। तो परम धाम के अंतर वही धाम धनी के दिल जो नूर है, नूर की किरणों के आकार है, और वही वाहिद है, और उनके दिल का ही स्वरूप अनंत संपदाओं के साथ हर वाहिदत के लहरों में रहता है। और उनके ही
जो कौल फैल हाल है वो सब धाम धनी के अनुरूप है। और इस संसार में वही अक्षरातीत अपने आवेश से प्रकट हुए तो वो भी नूर जमाल ही है। और सब रूहों के अंदर उनका ही दिल का स्वरूप है। ये सब में हक नूर है। और हुक्म भी नूर से ही है। हुक्म का भी मूल दामदनी का दिल है, नूर है। तो इस चौपाई को सुंदर साथ बड़े प्यार से अपने दिल के अंदर ग्रहण कर ले कि दूसरा इत कोई है नहीं, एक नूर जमाल। इस सब में हक नूर है, या ही कौल फैल हाल। अब इस बात को दिल में गांठ बांध लो कि सबकी महिमा गाओ, बहुत आनंद आता है, लेकिन इसके पीछे जो मूल है वो हमारे प्राण प्रीतम प्राण जीवन अक्षरातीत नूर जमाल की शान है, महिमा है। खुद खुदा अपने नूर से प्रकट हुए कर हम सबको अपने दिल का लाड़ पिला रहे हैं, मेहर के रूप में। लाड़ मार्फत है और मेहर हकीकत है। वही धामधनी के दिल के अंदर लाड़ अपनी वहदत के स्वरूपों में जो होती है वो मेहर का रस शीतल अमृत पिलाते हैं। महामत कहे ए मोमिनो, अब महामती जी फरमाती ब्रह्म सृष्टियों को जो परम धाम से आई है, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देख के जागिए घर असलू अपने तक। तो महामत कहे ए मोमिनो, जो अरवा अर्स अजीम, अब किसको कह रहे हैं? जो धाम की अरवा है। अब ये धाम की अरवा है तो स्वलीला अद्वैत स्वरूप है, उसी दिल का वाहिद का स्वरूप है, वहदत स्वरूप है। क्योंकि दूजा तो कोई है नहीं, दूसरा इत कोई है नहीं, एक है नूर जमाल। और अर्श अजीम तो सुंदर साथ, अब तो आप समझ गए परम धाम का जो हकीकत स्वरूप है वो अर्श है। और उस अर्श का मूल धामधनी का दिल नूर वाहिद है, जो अर्श अजीम है, जहां रूहों का मूल है। मूल ठिकाना, मूल मिलावा है, वो खिलवत है जो धामधनी का दिल है। और वही प्रकट होता है स्वलीला अद्वैत स्वरूप में। और वही मार्फत स्वरूप आवेश स्वरूप का दिल है, और उससे ही प्रकट होती ये सभी आत्माओं के स्वरूप, जो इन तनों पर उनके हुक्म से विराजती है, और हुक्म ही उनको धारण करके विराजता है। क्योंकि आत्म को कोई और धारण तो कर ही नहीं सकता ना, वो तो धामधनी का दिल ही धारण करेगा। और वो दिल ही तो हुक्म के रूप में प्रकट होकर धामधनी के हुक्म से ही हुक्म लीला करता है। तो श्री महामत कहे ए मोमिनो, जो अरवा अर्स अजीम इश्क प्याले लीजियो भर भर नूर हलीम। नूर यानी धामधनी के दिल, और उसका अद्भुत अमृत रस पहले इल्म से ग्रहण करो, जो नूर का ही स्वरूप है, नूर तारतम है, नूरी इल्म है। और फिर उसको ग्रहण करके उसके अंदर प्रवेश करो तो इश्क भी मिलेगा, मेहर भी मिलेगी, दामदनी के दिल का लाड़ भी मिलेगा, और नूर से अरस परस हो जाएंगे, दामदनी के दिल से अरस परस हो जाएंगे। तो श्री महामत कहे मोमिनो,
जो अरवा अर्स अजीम इश्क प्याले लीजियो, भर भर नूर हलीम, भर भर नूर हलीम। अब सुंदर साथ इसके आगे 33 नंबर का प्रकरण, खिलवत में हंसी फरामोशी थी। सुंदर साथ एक और वचन दामदनी के आदेश से हम सब सुने। अधिकांश सुंदर साथ को जो अर्जी बड़ी लिखी है सेवा पूजा में, हम सब पढ़ते हैं, लेकिन हम में से विचारता कौन कौन है ये अपने अंदर सोचो। कोई किसी को नहीं बताएगा, उसके चंद अल्फाज मैं कहने का प्रयास करता हूं। सुंदर साथ जी याद कीजिए, श्री जुगल स्वरूप सिंहासन के ऊपर विराजमान है। लगा लिया ना सुरता, अब लगाए रहिएगा वहीं। सुंदर साथ जी याद कीजिए, श्री जुगल स्वरूप सिंहासन के ऊपर विराजमान है। आपन सब सखियां श्री राज जी के चरणों तले भराए के बैठी हैं। ऊपर नूर को चंद्रवा झलकत है। फिरते फिरते 64 थंब नूर के झलकत है। सब धामधनी के दिल का स्वरूप है। तहां श्री राज जी के चरणों तले खड़े होए के अर्ज विनती कीजिए कि साहेब, मेरे साहेब, मेरे साहेब, साहेब मेरे तुम ही जो करी सो भई, और करत हो सो होत है, और करोगे सो होएगी। तुम्हारी हमको इश्क पातशाही की खबर ना होती, ना सुख की और ना दुख की, ना मिलाप की ना जुदागी की। तुम्हारी हमको काहू बात की कछु खबर ना होती, जब तुम मेहर का दरिया दिल में लिया। ऐसा नहीं कि पहले मेहर का दरिया था नहीं, लेकिन उसको तरंगित किया जब आपने अपने हुक्म से, अपने दिल की इच्छा से। आपके दिल में अनंत लाड़ अपने सभी स्वलीला अद्वैत स्वरूप वहदत स्वरूप के लिए है, और वो लाड़ ही मेहर के रूप में प्रकट होकर सबको रस पिलाती है लाड़ का, और उसकी जानकारी देकर आपको लाड़ के लज्जत का अनुभव कराती है। जब मेहर का दरिया दिल में लिया, यानी धामधनी ने अपने दिल में उस लाड़ से अपने दिल के अनंत सागरों को तरंगित किया। जब मेहर का दरिया दिल में लिया, तब हम सबों के दिल में उपजा। तब आपने हमारे दिल में ये बात डाली कि हम मांगे खेल कसम। जब तुम बरजे, हमने खेल मांगा तो आपने मना किया। जब तुम बरजे तब हम फेर फेर मांगे। हम तो हम है ना, जो तुम ज्यादा ज्यादा कह चले, त्यों हम ज्यादा ज्यादा बढ़ चली। पहले लई
हके दिल में पीछे आई माहे नूर। अब यहां पर नूर का वो सत अंग स्वरूप है नूर जलाल। पहले लई हके दिल में, पहले उन्होंने अपने नूर स्वरूप में लिया, वायद स्वरूप में लिया और तरंगित होकर वो नूर जलाल के दिल में आई। पहले लई हके दिल में पीछे आई माहे नूर, था पीछे हादी रूहन में, तब श्यामा जी और रूहों के अंतर वही लाड़ मेहर के रूप में तरंगित होकर अब दामधनी का हुक्म छा जाता है। तो ता पीछे हादी रूहन में यों कर हुआ जहूर, ऐसे प्रकट हुआ सारी लीला। इश्क रब्द भी हुआ, खिलवत की बातें भी हुई, सारी बातें दामधनी से हुई। फिर हम ब्रज में भी आए, रास में भी आए, वापस अपने घर गए, फिर हम यही कह बैठे, फिर जागनी के ब्रह्मांड में लाए, क्योंकि मूल में तो दामधनी को अपने दिल की पहचान देनी थी, श्यामा जी की पहचान देनी थी। हके हमारे दिल पर यूं कर किया हुक्म, अब सबके ऊपर अपना हुक्म का आवरण डाला। हके हमारे दिल पर यूं कर किया हुक्म, तब हम दिल में उपजिया मांग्या खेल खसम। हके आप साचे होने को सब विद कही सुभान। अब दामधनी ने अपनी बात को कि सत्यता, परम सत्यता जाहिर करने के वास्ते तरह तरह की लीला की। आगू ही से कह चले जो कछु होना निदान। दामधनी ने तो दिल में ले लिया, अब वही होना है। कुछ ये ना सोचे कि अभी दामधनी करेंगे, सब कुछ कर चुके। जो बात उनको दिल में लेनी थी वो ले लिया, अब तो उसको लीला रूप में घटित होते हुए हम सबको देखना है। तो आगू ही से कह चले जो कछु होना निदान, कहिया उतरते हक ने अलस्तो भी रब कुम। फिर कहा अरवाहों ने भले न भूले हम, कि क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं हूं। तब सबने एक स्वर में कहा बेशक आप हमारे दिलों के मालिक हो, सरताज हो, और इस बात को हम कभी नहीं भूलेंगे। आप ही हमारे खाबंद हो, कसम हो, प्रेमी हो, प्रीतम हो। फिर दामधनी कहते हैं ऐ रूहो तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, कसम हूं तुम हमको कबहू ना भूले। ये रब्द तीसरी भूम से करके तले की भूम मूल मिलावे माही आन विराजे। तो इस प्रकार से सुंदर सात सारी लीला का प्रकटीकरण होता है। लीला तो सब दामधनी ने दिल में ले रखा है, लेकिन ये जो अर्जी की बात कही वो हम सब ने न जाने कितनी बार पढ़ा होगा। क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। अब देखो अंदर अर्स की खिलवत में हंसी फरामोशी दई, और ये फरामोशी कैसे, दामधनी का हुक्म का आवरण। और खिलवत में दामधनी ने दिल में लिया और फिर उसको प्रकट करके तीजी भूम से ले आए। तीजी भूम पर बातें की और लीला मूल मिलावे पांचवी गोल हवेली प्रथम भूम में बिठाकर हुक्म का ऐसा सुंदर आवरण डालकर दिखाया। तो अब देखो अंदर अर्श के
रूहें बैठी 12,000। उतरी लैलत कदर में खेल देखन 3 तकरार। अब सुंदर साथ जो भी अभी तक बयान हुआ उसको अपने दिल में लेकर देखो, कैसे कैसे धामधनी ने जो दिल में आगुई ले रखा है वो कैसे कैसे प्रकट करते जाते हैं। यानी एक किताब मानो अपने दिल रूपी पन्नों पर लिख दिया, दिल के तरंगों पर लिख दिया, और एक एक तरंग एक एक पन्ना खोल खोल कर दिखा रहे। कहानी तो पूरी लिखी हुई है। अब जैसे आपके सामने ही ये श्री कुलजम स्वरूप वाणी है, इसके अंदर सुंदर साथ आप और हम सब जानते हैं कि ये 18,758 चौपाइयों के अंदर कई हर्फ है। ये तो हमको आपको मालूम। तो 18,758 ये तो धामधनी के दिल में पहले से। और जब हफ्सा में उन्होंने दीदार दिया इंद्रावती जी को तो अपने नैनों से नूर भरी नजरें डालकर उनके नैनों में उनके दिल में उतार दिया, हर चीज उतार दी, हर ज्ञान उतार दिया। लेकिन प्रकट बारी बारी से किया। तो हर पन्ने लिखते गए और वो जब पूर्ण हुआ संवत 1748 में, तो जो अपने उस स्वरूप के द्वारा कार्य लेना था इंद्रावती जी के स्वरूप के द्वारा, वो उन्होंने ले लिया और उनको तो चितवन में बिठा दिया और अपने हुक्म का परचम टॉर्च प्रकाश लेकर खुद अपने हुक्म से निकल पड़े छठे दिन की लीला में। और सुंदर साथ को जागृत करते गए। एक सुंदर साथ जागृत होकर दूजे को करे, दूजा तीजे को करे, लेकिन सबके पीछे तो परचम किसका लहराता है? धामधनी का वो सुंदर पंजा। श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुकुम बुध मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामत वेद कते वो पहुंची सरन। तो शोभा तो महामती जी की ही है, लेकिन उसके पीछे धामधनी का वो पंजा है। तो अब देखो अंदर अर्श के रूहें बैठी 12,000। सुंदर साथ ये 33 प्रकरण में सिर्फ 30 चौपाई है, लेकिन हर चौपाई हमारी सुरता परम धाम में और गुम्मट जी में समान रूप से लगा सकती है। दिल के नजरों से देखना सुंदर साथ। तो अब देखो अंदर अर्श के रूहें बैठी 12,000। रूहें बैठी 12,000। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप उलकाए। अंतराय यानी वही हुक्म का आवरण। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए। अब हुक्म रूपी आवरण डाल के हुक्म का खेल दिखा रहे हैं। हुक्म इलम खेल एक है और कोई न कहूं तब। तो उतरी लैलत कदर में खेल देखन 3 तकरार। तो ब्रज में आए, ब्रज से रास में गए, रास से परम धाम में गए और परम धाम से जागनी के ब्रह्मांड में हम आए। ये हमारे आने की है पहली, दूसरी, चौथी और पांचवी। और तीसरी में इसी दरमयान अक्षर की आत्म को भी बुलाकर
90,000 हर्फ सुनाकर उनको हुक्म दिया कि सबको एक अल्लाह पर, एक मेरे स्वरूप पर सिजदा कराना और बताना कि सबसे बड़ा गुनाह शिर्क का गुनाह है कि किसी और को मेरे समकक्ष ना रखना पाए कोई। तो उतरी लैलत कदर। लैलत कदर यानी लैलतुल कदर। लैल यानी रात्रि, अज्ञान की रात्रि, ब्रज और रास। वो इतनी लंबी खिंची कि जागनी में जब तक वाणी नहीं आई महिमावान वाणी। इन्ना इलजुलना सूरा 30वां प्रकरण में, पारे में पढ़िएगा। वही खैर की शब है, खैर की रात्रि है, जब महिमावान अमृत वाणी के रूप में उतरती है। और वही स्वरूप साक्षात सुंदर श्री गुम्मट जी में है। आओ संसार के प्राणियों, धाम धनी का दीदार करो। ऐसा मौका फिर नहीं आवेगा। मानव तन है तो आकर कर लो दीदार, और ना किया तो न जाने कितने योनियों को तुम्हें प्राप्त होना होगा। और वो जो अद्भुत अवसर मिला है वो खो जाएगा। सावचेत हो जाओ। तो उतरी लैलत कदर में खेल देखन 3 तकरार। अब रूहों को इन 3 ब्रजरास में और जागनी में इस खेल को दिखाया जा रहा है। वास्ते हांसी के मने किए, किया हांसी को दिल हुक्म, तो हांसी को दिल उपज्या, मांगया हांसी को खेल खसम। तभी अर्जी बड़ी आपने सुना, यही तो बात धामधनी ने वो सेवा पूजा के अर्जी बड़ी में लिखा दिया कि जिसको हम रोज पढ़ते, लेकिन अब परिक्रमा ग्रंथ में वो हमारे दिल पर नक्श कर रहे हैं कि कभी भूलना मत इस बात को। तो धामधनी ने दिल में लिया कि अपनी रूहों को थोड़े लाड़ के कुछ और लज्जत के रस पिलाऊं। एक घनी हांसी का स्वरूप होगा वो। पहले दिल में ले लिया, बस उस लीला को पूरा करने के वास्ते धामधनी ने अपने दिल में लिया, और ऐसा दिल में लिया कि वो हुक्म का आवरण ऐसा डाला कि सबके दिल में यही उपजा, मांगया हांसी को खेल खसम, कि सबने उसी बिना समझे कि हांसी का ये खेल होगा, अक्षर के खेल देखने की मांग कर ली। यहां भेजना था तो सखियां ये न कहें यहां तो आपने भेजा, हमने थोड़ी मांगा था। तो मंगवाया भी आपने और मांगा भी आपने, दामदनी। सुंदर साथ एक सदगुरु की वाणी है। सिख समुदाय में श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सदगुरु जो सबके साहिब हैं, उनके वाणी का खुलासा है, उनके वाणी का प्रकटीकरण है श्री गुरु ग्रंथ साहिब। उसमें फरमाते हैं,
अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजिया, कौन पले कौन मंदे। पले यानी कौन अच्छा, मंदे यानी बुरा। क्या बात अच्छा बुरा की बात करते हो, क्या झूठ सच की बात करते हो, एक सत्य तो एक ही है, अव्वल अल्लाह। वो पहले भी था, अब भी है, आगे भी होगा, उसके अलावे दूजा तो कोई है नहीं, दूसरा इत कोई है नहीं, एक है नूर जमाल, वही अल्लाह का स्वरूप है। तो अव्वल भी वही था, बीच में भी वही है, आखिर भी वही होगा। तो अव्वल अल्लाह नूर उपाया। अब ये नूर उपाया, सुंदर साथ, जिसको जैसे लेना है वो ले, लेकिन आप इसके भाव को अब समझ गए होंगे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, यानी दामधनी का दिल ही नूर है, और उसके अंदर उन्होंने बात ली, पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, नूर जलाल के दिल में, जो ये माया का ब्रह्मांड का सृजन करते हैं। तो अव्वल अल्लाह नूर उपाया, उनके दिल में ये बात आई, पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर। और जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे, जो वाहिदत में असर, सबके अंदर। तो जो कुछ भी धामधनी को करना है, वो अपने दिल में ले रखते। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, उसी कुदरत यानी हुक्म का स्वरूप नूर जलाल, उनको ही हुक्म होता है कि पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर। तो वो नूर जलाल का ही स्वरूप कुदरत का स्वरूप है, जो योग माया और काल माया की लीला करते हैं। तो अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपज्या। यहां पर नूर क्या हुआ, दामधनी का वो हुक्म, हुक्म नूर खुदाए का, जो है नूर जलाल। तो एक नूर ते सब जग उपज्या, कौन पले कौन मंदे। इस संसार में भी हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना है। हुक्म इलम खेल एक है, और कोई न कहूं तम, इत रूह न कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म आवेश स्वरूप का ही अंतर वो सभी आत्माएं विराजती हैं, जो दामदनी का हुक्म ही धारण करता है, उनके हुक्म से इन मानव तनों के अंदर विराज कर, जहां जीव ग्रहण करता है इस सुंदर हुक्म से प्रकट हुए इल्म को। तो वास्ते हासी के मने किए, किया हासी को दिल हुक्म, तो हासी को दिल उपजा। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, ये उपाया वाली बात है। तो वास्ते हासी के मने किए, किया हासी को दिल हुक्म, तो हासी को दिल उपज्या, मांगया हासी को खेल कसम, मांगया हासी को खेल कसम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के